दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हिंदी के नाम को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, जिसमें मैं आपको ये 20 नामों को लिख के दिखाऊंगा, जिसके साथ ही साथ मैं आपको स्वर और व्यंजन की बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप ज़रूर अंत तक देखें। तो देखिए, सबसे पहला जो नाम है वो है आर्यन। देखिए, आर्यन में सबसे पहले आ रखा है आ अपने मूल रूप में आ रखा है बड़े आ से आम, जिसका हम साउंड होता है आ। तो ये जो है, इसके लिए हम एक डंडा लगाते हैं। इसके लिए हम कभी कभी ए और कभी कभी डबल ए दोनों लगाते हैं। देखिए, ए सिंगल ए तब आता है जब ये एक शब्द में मात्रा के रूप में है, जबकि डबल ए का प्रयोग हम तब करते हैं जब ये किसी शब्द में अपने मूल रूप में आए। तो यहाँ पे आ मूल रूप में है, इसलिए हम डबल ए लगाएंगे। फिर देखिए, साउंड क्या है, आ र, यानी ये रा जो है ये या से पहले है दोस्तों। आ र यन, तो आप सुनेंगे तो आर्यन है ना, तो आ के बाद रा की ध्वनि है, पर रा की ध्वनि बहुत ही मंद है, यानी ये रा जो है ये आधा है, आधा। ठीक है, आधा है, तो हम इसके लिए केवल और केवल आर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। या के लिए आप अच्छे से जानते हो वाई लिखा जाता है, और या और ना, इन दोनों के बीच में देखिए ये जो या है और ना है, इन दोनों पे छोटे आ की मात्रा है। किसकी मात्रा है? छोटे आ की। और जब भी दो लगातार व्यंजनों के बीच में छोटे आ की मात्रा हो, तो आप ये बात याद रखना कि उसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें बीच में ए लगाना ही पड़ता है। तो ये देखिए, नाम क्या बन गया? आर्यन बन गया दोस्तों। जैसे मैं ये छोटे आ को समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने लिखा रमन, ठीक है, रमन। रा के लिए हम क्या लिखेंगे? आर। माँ के लिए हम क्या लिखेंगे? एम। ना के लिए हम क्या लिखेंगे? एन। अब देखिए, इन दोनों के बीच में भी छोटे आ की मात्रा है, इन दोनों के बीच में भी छोटे आ की मात्रा है। अब इन दोनों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमें इस रा के लिए, छोटे आ के लिए हमें ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बड़े आ के लिए तो क्या आता है? ए और डबल ए दोनों आता है, जबकि छोटे आ की कोई मात्रा का चिन्ह नहीं होता। अगर कोई व्यंजन है और उस पर हलंत नहीं लगा रखा, तो इसका मतलब है कि उसमें छोटे आ की मात्रा है, जिसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंगल ए का। और आपने ये याद रखना है, कभी तो ए लगाया जाता है, कभी नहीं लगाया जाता। तो आपने बस इतनी सी बात याद रखनी है, जब भी दो लगातार व्यंजनों के बीच में छोटे आ की मात्रा हो, तो आपको उसे अर्थपूर्ण बनाने के लिए ए लगाना पड़ेगा। जैसे ये माँ और ना है, तो देखिए ये क्या हो गया? रमन। कितना सिंपल है। अभी आगे मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा, वीडियो में आप बने रहे। अब देखिए, यहाँ पे आ रखा है छोटा आ, ये आ रखा था बड़ा। अगर बड़ा अपने मूल रूप में आता है तो हम डबल ए लिखते हैं, जबकि छोटा अपने मूल रूप में आता है तो हम सिंगल ए लिखते हैं। बहुत ही सिंपल। अब देखिए, अनीका, नाम क्या है? अनीका। तो आ नी, नी, न की ध्वनि पहले आती है और ई की ध्वनि बाद में आती है। तो सिंपल सी बात मेरे दोस्तों, ये बात आपने याद रखनी है कि आपने व्यंजन के लिए पहले लिखना होता है, फिर उसकी जो मात्रा होती है, जो स्वर की मात्रा होती है, उसके लिए लिखना होता है। तो आप तो अच्छे से जानते हैं कि देखिए, जो छोटी ई होती है ना, छोटी ई, और एक होती है बड़ी ई, ये हमारे दो स्वर है, ये हमारे दो क्या है? स्वर है। अब स्वर है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो छोटी ई होती है, इसकी मात्रा का चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है। इसके लिए हम क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। और जबकि बड़ी से जो इक होती है, इसके लिए हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। भाई, ये इसकी मात्रा का चिन्ह होता है, हम इसके लिए आई डबल ई और वाई, कभी कभी वाई का भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, इसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा? सिर्फ सिंगल आई आएगा। अब भैया का के लिए तो आप जानते ही हैं कि के आएगा, और आ का डंडा है। देखिए, आ के डंडे के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि हमेशा सिंगल ए आएगा, और आ अगर मूल रूप में है तो डबल ए आएगा। ये बात आपने बिल्कुल याद रखनी है मेरी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने तीसरे नाम की तरफ। नाम है रोहित। रोहित
अब देखो रा के लिए तो आप अच्छे से जानते हो क्या आएगा आर, हा के लिए आप अच्छे से जानते हो क्या आएगा एच, ता के लिए आप अच्छे से जानते हो क्या आएगा टी। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इस रा पे किसकी मात्रा है, छोटे ओ से ओखली की। अब देखिए जो छोटे ओ से ओखली होता है इसका एक डंडा एक मात्रा होता है, इसके लिए हम सिंगल ओ लिखते हैं। जबकि बड़े ओ से ओखली के लिए हम एक मात्रा एक डंडा और दो मात्रा लिखते हैं, इसके लिए हम ओ ए यू ओ यू तीनों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो सिंगल है यानी छोटा ओ है तो हम ओ लिखेंगे। अब हा पे किसकी मात्रा आप मुझे बताइए, हा पे है छोटी की मात्रा तो हम क्या लिखेंगे आई। अब बताइए ता पे किसकी मात्रा है, ता पे छोटे आ की मात्रा है। छोटे आ की मात्रा अगर पहले व्यंजन के साथ है तो ए लिखा जाता है, अंतिम व्यंजन के साथ है तो नहीं लिखा जाता, और मध्य व्यंजन के साथ तब लिखा जाता है जब उसके बाद वाले पे भी छोटे आ की मात्रा हो। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि मैंने लिखा चमन, मैंने एक नाम लिखा चमन, चा के लिए आप बताइए क्या लिखेंगे सी एच। अब इस पे किसकी मात्रा है, छोटे आ की मात्रा है तो हम इसलिए ए लिखेंगे। माँ के लिए हम क्या लिखेंगे एम, इस पे भी किसकी मात्रा है, छोटी आ की मात्रा है इसलिए भी हम क्या लिखेंगे ए। पर रुकिए आप देखिए कि क्या उसके बाद वाले पे भी छोटे आ की मात्रा है, अगर है तो लिख दो, अगर नहीं है तो मत लिखो। अब देखो अंतिम के साथ नहीं लिखा जाता, पहले के साथ हमेशा लिखा जाता है, और बीच वाले के साथ तभी लिखा जाएगा जब उसके बाद वाले पे भी छोटे आ की मात्रा हो। सिंपल। एक और एग्जांपल दूं मैं, जैसे रजनी, मैंने रजनी लिखा, रा के लिए हमने आर लिखा, छोटे आ की मात्रा है ए लिख दिया। जा के लिए हम क्या लिखेंगे जे। अब देखो जा पे भी तो छोटे आ की मात्रा है, जैसे यहाँ माँ पे थी, पर यहाँ पे इसके बाद वाले पे छोटे आ की मात्रा थी बट यहाँ पे नहीं है इसलिए ए नहीं लिखा जाएगा। और ना पे किसकी मात्रा है, बड़ी ई की, हम क्या लिख देंगे आई। अभी बड़ी ई पे भी बात करेंगे, अभी आप रुकिए, ये मैंने लिख दिया रचनी, ये मैंने आपको बात समझा दी। तो इस ता पे इसलिए क्योंकि ये अंतिम व्यंजन है ए नहीं आएगा। अब हमें लिखना है नेहा। देखो ना के लिए हम क्या लिखेंगे आप मुझे बताइए, एन लिखेंगे। हा के लिए हम क्या लिखेंगे एच, ये तो हमने दो व्यंजन लिख दिए। अब इस ना पे किसकी मात्रा है आप मुझे बताइए, छोटे से एक ली, मतलब छोटे से एडी की। तो यहाँ पे छोटे से एडी की जो मात्रा है आप अच्छे से जानते हैं, ये एक मात्रा है, इसके लिए हम ई लिखते हैं। जबकि बड़े से एनक के लिए हम ई और ए आई दोनों लिखते हैं। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। देखो आप इतना सा समझ लीजिए, जितने भी हमारे बड़े व्यंजन होते हैं, मैं इसको रफ कर दूंगा एक बारी, मैं आपको एक बारी में समझा दूंगा आपको थोड़ा सा। ये तो नाम है, बस इसके माध्यम से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों मैं इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब पे अब मैं वीडियो लाता रहूँगा, भले मेरी वीडियो चले या ना चले, मैं अपना काम करूँगा। आप अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मुझे सपोर्ट करना, नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों देखिए, ये जो बड़ी ई से इमली होती है, बड़ी ऊ से उल्लू होता है और ऊन होता है, और बड़े ए से ऐनक होता है, और बड़े ऊ से ओखली होती है। अब देखिए इसकी तो मात्रा चिन्ह आप जानते हैं कि इस ऐसा होता है, इसका कुछ इस तरीके से होता है, इसकी एक मात्रा होती है, इसकी एक डंडा दो मात्रा होती है। इसके लिए हम आई भी लिखते हैं, इसके लिए डबल ई भी लिखते हैं, इसके लिए यू भी लिखा जाता है, डबल ओ भी लिखा जाता है, इसके लिए ए भी लिखते हैं, ए आई भी लिखते हैं, इसके लिए ओ भी लिखते हैं, ए यू भी लिखते हैं, और ओ यू भी लिखते हैं। अब आपने क्या बात को समझना है, देखिए दोस्तों, छोटों के लिए तो सारे के लिए सिंगल लिखा जाता है, छोटी के लिए सिर्फ आई लिखा जाता है, छोटे ऊ के लिए केवल यू लिखा जाता है, छोटे से एडी के लिए केवल ई लिखा जाता है, छोटे ऊ से ओखली के लिए केवल ओ लिखा जाता है। उनमें कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन है इन चार में, इन चार में आपको कंफ्यूजन होती है। तो देखिए आपके कंफ्यूजन का एक रामबाण इलाज क्या है कि आपने ये बात याद रखनी है कि अगर इन चारों व्यंजनों में से जो हमारे दीर्घ व्यंजन है, बड़े व्यंजन है, अगर इनकी चारों की किसी की भी मात्रा पहले व्यंजन के साथ लगी हो, जैसे कि मैंने एक नाम लिखा गीता। अब देखिए गीता में गा पे बड़ी की मात्रा है और गा इस शब्द का पहला व्यंजन है, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डबल ई इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने एक नाम लिखा पूनम, पूनम। अब देखिए ये जो पा है, पा पे किसकी मात्रा है, बड़े ऊ की, बड़े ऊ की है, तो हम यहाँ पे
डबल ओ का इस्तेमाल करेंगे। एक और नाम लिखूं मैंने लिखा वैशाली, मैंने लिखा वैशाली। वैशाली में बड़े ए की मात्रा है, तो इधर हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ए आई। और इसके बाद एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने लिखा गौतम। गौतम में बड़े ओ की मात्रा है, और बड़े ओ की मात्रा पहले ही व्यंजन के साथ है, इसलिए हम ए यू ओ यू में से कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब कहने की बात यहाँ पे ये है कि जब भी हमारे जो दीर्घ स्वर होते हैं, बड़े स्वर होते हैं, और यदि उनकी मात्रा पहली व्यंजन के साथ हो, तो डबल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि डबल ई हो गया, डबल ओ हो गया, ए आई हो गया, डबल हो गया ना, दो लेटर हो गए, ये भी दो दो लेटर का कॉम्बिनेशन है। इस बात को याद रखना है आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। सबसे ज़्यादा गलती इसी वजह से होती है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे बड़े एक छोटे ए की मात्रा है, तो उसके लिए तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सिंगल ई आता है। और यहाँ पे बड़े आ का डंडा है, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है ये। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने पांचवें नाम की तरफ। अब देखिए पांचवा नाम क्या कह रहा है, अंश। अंश यहाँ पे क्या कह रहा है, अंश। तो यहाँ पे अंग से अंगूर है, अंग से अंगूर। देखिए एक होता है अंग से अंगूर, जिसे अनुस्वार कहते हैं। एक होता है अणा खाली, जिसे अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार के लिए हम एक बिंदु लगाते हैं, इसके लिए इंग्लिश लिखी जाती है ए एन। और ये जो अणा खाली है, इसके लिए हम दो बिंदु लगाते हैं, इसके लिए हम ए एच लिखते हैं। आप दोस्तों मुझे बता सकते हैं कि इसे अणा खाली क्यों कहते हैं? इसका आंसर है दोस्तों, अणा खाली इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी भी किसी भी शब्द की शुरुआत इससे नहीं होती। ये बात आपने याद रखना। अणा खाली मतलब किसी भी शब्द की उत्पत्ति में, मतलब किसी भी शब्द की रचना में ये प्रथम स्थान पे नहीं हो सकता। बस ये बात आपने याद रखनी है। इसे हम विसर्ग कहते हैं, इसके लिए हम ए एच लिखते हैं, ये बात याद रखेंगे आप। तो देखिए अंग से अंगूर जो है, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए एन लिख दिया। और सा से सलगम के लिए हम क्या लिखते हैं, एस एच। क्या लिखा, एस एच। अब सा से सलगम पे किसकी मात्रा है, आप मुझे बताइए। छोटे आ की, छोटे आ से अनार की। पर छोटे आ से अनार की अगर मात्रा अंतिम व्यंजन पे है, तो हमें ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात आपने याद रखना। जय सिया राम मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा नाम है सिया, यानी सीता माता का नाम। देखिए सिया, यहाँ पे लिखा है सिया। अब देखो सा के लिए हम क्या लिखेंगे, एस। और या के लिए हम लिखेंगे वाई। अब सा पे है छोटी की मात्रा, तो हमने लिख दिया आई। और या पे है बड़े आ का डंडा, इसलिए लिख दिया ए। कितना सिंपल है दोस्तों। देखिए अगर आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे और इस बेसिक इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, आप यकीन मानना आपको बहुत बेनिफिट होगा। वो मैं आपको बताऊंगा, रेयरली आपको कोई बताएगा इतने अच्छे से, यकीन मानना मेरे दोस्तों। देखिए का के लिए हम क्या लिखेंगे, के। और बा के लिए हम क्या लिखेंगे, बी। और रा के लिए हम क्या लिखेंगे, आर। सिंपल। अब का पे छोटे आ की मात्रा है, पहला व्यंजन है, इसलिए लिख दिया ए। बा पे बड़ी की मात्रा है, परंतु ये पहला व्यंजन नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे आई। तो हमने क्या लिख दिया, कबीर। सिंपल। देखिए कितने प्यारे प्यारे नाम आ रहे हैं, कबीर, मीरा, ठीक है। ओह वाह। देखिए मीरा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीरा। माँ के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एम। रा के लिए क्या लिखेंगे, आर। अब माँ पे बताइए किसकी मात्रा है, बड़ी से, बड़ी की और पहला व्यंजन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, डबल ई। और आ पे किसका, आ का। तो सिंपल सी बात है। डा के लिए हम क्या लिखेंगे, डी। पा के लिए हम क्या लिखेंगे, पी। और का के लिए हम क्या लिखेंगे, के। बट इस बड़ी से इमली की मात्रा है इसमें, तो भैया सिंपल सी बात है, डबल ही आएगा। और पा पे किसकी मात्रा है, छोटे आ की। और का पे भी क्या है, छोटे आ की। दो लगातार व्यंजनों पे छोटे आ की मात्रा है। और वैसे भी आप देखिए कि मध्य व्यंजन के बाद वाले व्यंजन पे छोटे आ की मात्रा है। और वैसे भी हमें इसे मीनिंगफुल बनाने के लिए इनके बीच में एक ए तो फिट करना ही पड़ेगा। तो क्या लिख दिया हमने, दीपक। तो दोस्तों देखिए कितने अच्छे से मैंने आपको समझाया है। एक और बहुत प्यारा नाम आया है, राधा, राधा माँ का। देखिए राधा, रा के लिए हम क्या लिखेंगे, आर।
धा के लिए हम क्या लिखेंगे, डी एच। देखिए दोस्तों, दा के लिए डी लिखा जाता है, याद रखेंगे आप, और धा धनुष के लिए डी एच लिखा जाता है। यह बात आपने याद रखना है, ठीक है। और धा के लिए हम क्या लिखते हैं, डी एच। अब देखो, रा पे आ का डंडा है तो ए लिख दो, धा पे भी आ का डंडा है तो इधर ए लिख दो। कितना सिंपल है। आ यहाँ पे देखिए आरव, 11वां नंबर आरव। आ मूल रूप में है तो क्या लिखेंगे, डबल ए। रा के लिए क्या लिखेंगे, आर। वा के लिए क्या लिखेंगे, वी। और इन दोनों को मीनिंगफुल बनाने के लिए, क्योंकि दोनों पे छोटे आ की मात्रा है, हम यहाँ पे बीच में क्या लिख देंगे, ए। कितना सिंपल है दोस्तों। देखिए, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है, और उनकी मात्राओं की क्या चिन्ह है, तो इस पर मैंने पहले भी वीडियोस बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाइए और उसको देखिए कि स्वरों को मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, व्यंजनों को भी बता रखा है। आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, ये वीडियो सभी के काम का है, क्योंकि देखिए अपनी लाइफ में ना हमें नाम लिखने ही होते हैं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दिशा, द के लिए हम क्या लिखेंगे, डी, सिंपल। और शाह के लिए हम क्या लिखेंगे, एस एच। क्या लिखेंगे, एस एच, बिल्कुल सिंपल। दा पे है छोटी ई की मात्रा तो हमने लिख दिया आई। शाह पे है आ का डंडा तो हमने लिख दिया ए। ये क्या हो गया, दिशा। अब भाई वाह के लिए हम क्या लिखेंगे, विवेक लिखा हुआ है, वाह के लिए वी, फिर दूसरे वाह के लिए भी वी, और का के लिए भैया हमने लिख दिया के। अब मुझे बताइए, वाह पे किसकी मात्रा है, छोटे ए की तो आई लगा दो, छोटे ए की तो ई लगा दो, और का पे किसकी मात्रा है बताइए, छोटे आ की। पहला व्यंजन है क्या ये, नहीं ना, अंतिम है, इसलिए मत लगाइए, बहुत ही सिंपल सी बात है। नेक्स्ट नाम है पायल। पा के लिए हम क्या लिखेंगे, पी। या के लिए क्या लिखेंगे, वाई। ला के लिए क्या लिखेंगे, एल। ये मैंने लिखा, पा के लिए पी, या के लिए वाई, और ला के लिए एल। अब इस पा पे किसकी मात्रा है, बड़े आ की, डंडा है उसका, सिंपल। और इन दोनों पे किसकी मात्रा है, छोटे आ की। मीनिंगफुल बनाने के लिए ये लगाना पड़ेगा, तो हमने क्या लिख दिया, पायल। कितना अच्छे से मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है एक बहुत अच्छा नाम, अर्जुन, ठीक है। छोटा आ अपने मूल रूप में तो हम क्या लिखेंगे, ए। अब देखो, अ र, ये र जो आधा होता है, जिस व्यंजन पे लगा होता है उससे पहले इसकी ध्वनि होती है, ये बात याद रखना। और एक रा ऐसा होता है, जिस व्यंजन में लगा होता है उसकी ध्वनि उसके बाद होता है। जैसे ग्राम, देखिए मैंने लिखा ग्राम, ग्राम, तो गा पहले और रा बाद में। और अगर मैं ऐसी ग ऐसे कर दूं, रव ग, तो मतलब सिंपल सी बात है, जो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये आधा रा होता है, तो आधे रा के लिए तो हम केवल आर लिख सकते हैं, इसके साथ कभी भी ए नहीं लिख सकते। जा के लिए हम क्या लिखेंगे भाई, जे। और ना के लिए हम क्या लिखेंगे, एन। अब मुझे बताइए, जा पे किसकी मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, यू लगा दीजिए। अब एक बहुत ही अच्छा नाम आया है, सृष्टि। थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, आप नियम से चलिए, बस बिल्कुल ठीक चलेगा मामला सारा। सा के लिए हम क्या लिखेंगे, एस। अब इस पे किसकी मात्रा है, री से ऋषि। देखिए दोस्तों, री से ऋषि, ये री से ऋषि, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, आर आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर आई। तो देखिए, री से ऋषि के लिए हमने लिख दिया आर आई। और ये श से षटकोण, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एस एच, ठीक है। और ट के लिए हम लिखेंगे टी, और टा पे किसकी मात्रा है, छोटी ई की, तो क्या हो गया, आई, आई लिख दिया। तो ये क्या लिख दिया हमने, सृष्टि। कितना सिंपल से, ठीक है, मुश्किल नहीं है, आप नियम से चलिए, आप अपने स्वर व्यंजन अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान में रखिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है। व के लिए क्या लिखेंगे, वी। शा के लिए हम क्या लिखेंगे, एस एच। और ला के लिए हम क्या लिखेंगे, एल। मैंने लिख दिया। वा पे किसकी मात्रा बताइए, आई की। शा पे किसकी मात्रा है, बड़े आ की, उसका डंडा है। और ला पे किसकी मात्रा है, छोटे आ की। तो छोटे आ की मात्रा है, पहला व्यंजन नहीं है, अंतिम है, नहीं लगाएंगे। ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मेरे बच्चों, किरण की बात करते हैं। किरण, का के लिए हम क्या लिखेंगे, के। रा के लिए आर। और इस अणा खाली के, अणा खाली, देखो एक होता है ये वाला अणा खाली, एक होता है ये वाला अणा खाली,
और एक होता है ये वाला अणा खाली, इसके लिए एन लिखते हैं, इसके लिए डी लिखते हैं, आर भी लिखते हैं, इसके लिए एन लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, इसके लिए हम एन लिख ही देंगे। अब बताइए का पे किसकी मात्रा है, छोटी ई की आई लिख दो। अब इन दोनों पे किसकी मात्रा बताइए, इस पे भी और इस पे भी छोटे आ की मात्रा है। मीनिंगफुल बनाने के लिए ए लगाना ही पड़ेगा, तो क्या लिख दिया हमने, किरण। सिंपल। सा के लिए हम क्या लिखेंगे, एस। रा के लिए क्या लिखेंगे, आर। शा के लिए क्या लिखेंगे, एस एच। क्या लिखेंगे, एस एच। सा पे किसकी मात्रा है, छोटे ओ की। रा पे किसकी मात्रा है, छोटे ए की। और शा पे किसकी मात्रा है, एस एच। और सॉरी, शा पे छोटे आ की मात्रा है, तो इसके लिए तो बताएगा नहीं, क्या लिख दिया हमने, सुरेश। तो आपको देखा दोस्तों कितना इजी था, इतने अच्छे से। अगर आप इसको और अच्छा समझना चाहते हैं तो आप मेरे स्वर व्यंजन की वीडियो को देखें, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं। इंग्लिश ग्रामर सीरीज 2020 लिख रखा है, भले वो पुरानी वीडियो है बट वो आपके बहुत काम की है दोस्तों, यकीन मानना है इस बात को। ठीक है, तो ना के लिए हम क्या लिखेंगे, एन। दा के लिए क्या लिखेंगे, डी। और ना के लिए हम क्या लिखेंगे, एन। सिंपल सी बात। ना पे किसकी मात्रा है, अंग से अंगूर की। किसकी है, अंग से अंगूर, तो नन न, ये ए एन लिख दिया। और दाब के लिए क्या लिखेंगे, दा पे किसकी मात्रा है, छोटी ई की। और ना पे किसकी मात्रा है, बड़ी की, पर पहला व्यंजन तो है नहीं ये, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, आई। सिंपल सी बात। अब देखिए मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कि मैंने गौतम दिया था एक एग्जाम्पल आपको, एक वैशाली दिया था मेरे दोस्तों, वैशाली। और एक पूनम मैंने आपको नाम पूनम दिया था, और एक मैंने आपको गीता उदाहरण दिया था। और मैं आपको बता रहा था इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या कि जब भी हमारी जो बड़ी मात्रा, जो हमारे चार मेन, सबसे मेन है, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ाए, बड़ाओ, इसमें कंफ्यूजन है क्योंकि दो दो मात्राएं होती हैं। आई भी लिख सकते हैं, डबल ई भी लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं, डबल ओ भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, ए आई भी लिख सकते हैं, ओ भी लिख सकते हैं, ए यू भी लिख सकते हैं, ओ यू भी लिख सकते हैं। कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो इसकी कंफ्यूजन ये का यही है सिंपल सा तरीका कि पहले व्यंजन के साथ है तभी आपने डबल का इस्तेमाल करना है, डबल ई का तभी इस्तेमाल करना है, डबल ओ का। जैसे एग्जांपल देखिए, गा के लिए हमने जी लिखा, अब इस पे बड़ी ई की मात्रा है इसलिए हम डबल ई लिखेंगे। और ता के लिए टी और आ के लिए ए, तो ये हो गया गीता। गौतम के लिए भी हम क्या लिखेंगे, जी। और यहाँ पे बड़े ओ से औरत की मात्रा है, तो दोस्तों देखिए बड़े ओ से औरत के लिए हम ओ भी लिखते हैं, यू भी लिखते हैं, ओ यू भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे ए यू लिख देंगे तो भी ठीक है, ओ यू भी लिख देंगे तो भी ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओ यू लिख दिया। और ता ए एम, क्योंकि दोनों पे, इस पे और इस पे दोनों पे छोटे आ की मात्रा मीनिंगफुल बनाने के लिए ए लगा दिया। वाह के लिए हम क्या लिखेंगे, वी। और वाह पे किसकी मात्रा है दोस्तों बताइए, बड़े ए से एन की, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ए आई। शाह के लिए एस एच, आ के डंडे के लिए एल। और देखो ला पे बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ भी बड़ी ई की मात्रा थी, यहाँ लिखा गया डबल ई, यहाँ लिखा जाएगा आई, क्योंकि ये पहला व्यंजन था और ये पहला व्यंजन नहीं है। बस इंपॉर्टेंट है पहला और पहला नहीं, दूसरा तीसरा अंतिम से कोई मतलब नहीं आपको। पा के लिए क्या लिखेंगे, पी। बड़े ऊ से उल्लू की मात्रा है, डबल ओ लिखेंगे, एन ए एम। ये हमने क्या लिख दिया, पूनम। आई थिंक आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। जो भी बच्चे वीक हैं इंग्लिश में, जिन्हें बिल्कुल नहीं आता, जिनके लिए काला अक्षर बैक्स बराबर है, तो उनको तो ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।